तो स्टडी का महत्व हमारे जीवन में इसलिए है क्योंकि नए नए विचार, आप अगर पढ़ाई करना छोड़ देते हैं तो नए नए विचार आपके दिमाग में आने बंद हो जाते हैं। नई चीज़ें सीखने में आप असमर्थ रहते हैं और धीरे धीरे जो आपका दिमाग है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। जो रूटीन लाइफ है, रूटीन लाइफ को हम जीने लगते हैं। लेकिन अगर आप किताबों के साथ अपना दोस्ती बनाए रखें और नए कुछ विचार या सब्जेक्ट पे कोई अगर किताब आती है उसको पढ़ते रहते हैं तो आपका दिमाग भी चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है समय के साथ में। तो मेरी सलाह यही रहेगी आप सभी लोगों के लिए कि आप लोग भी समय निकाल करके आपके छुट्टी के दिन या जब भी आपको समय मिलता है तो कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ते रहें। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए, सभी की रुचि अलग अलग होती है। आज के समय में जो समय हम ज़्यादा दे रहे हैं अपने मोबाइल के ऊपर, मोबाइल पे भी सोशल मीडिया पे ज़्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं और सोशल मीडिया भी एक साइकोलॉजिकली माइंड में हमारे प्रॉब्लम लाता है। इस चीज़ का एहसास मैंने खुद भी किया है। हम आज के समय में अपने मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। मोबाइल अगर है तो इंटरनेट के बिना हम नहीं रह सकते। आप देखते होंगे आज की नई पीढ़ी जो है ज़्यादातर ऑनलाइन गेम खेलने में, या इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, कुछ न कुछ चीज़ों पे लगातार लगा हुआ रहता है। वो मोबाइल के साथ ही जुड़ा रहता है। आज के समय में ऐसी भी चीज़ें हम देख रहे हैं कि 4 लोग साथ में कहीं बैठे होंगे लेकिन एक दूसरे से बात ना करके वो मोबाइल में ही डूबे होंगे। मैंने ये चीज़ें अपने 2013 के चीन भ्रमण के समय देखा था। मैं 2013 जब चीन गया था तब मैंने वहाँ पे देखा कि लोग सामाजिक ज़्यादा नहीं दिख रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हैं या किसी को मैसेज कर रहे हैं। साथ में सारे लोग रहते थे लेकिन बातचीत कम करते थे। वह एहसास आज के समय में हमारे समाज में भी देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा समय लोग मोबाइल में ही डूबे रहते हैं। सामाजिकता कम होती जा रही है और आधुनिकता ज़्यादा आती जा रही है। लोगों लोगों को देने के लिए समय नहीं है, लेकिन मोबाइल को देने के लिए समय ज़्यादा है। सोशल मीडिया में जो कि ऑनलाइन फ्रेंडशिप ज़्यादा होता है उस पे ज़्यादा लोग भी विश्वास करते हैं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनसे दोस्ती या संबंध बनाकर रखना कम समझते हैं। ये समय की मांग नहीं है, हम उसमें समय अपना बहुत ज़्यादा व्यर्थ करते हैं, नुकसान करते हैं, जो कि हमारे लिए सही भी नहीं है। तो फिर से मैं अपने पुराने जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, उस पर आता हूँ कि हमें पढ़ाई क्यों करना चाहिए। हमारे माइंड को नए नए आइडियाज़, नए नए विचार मिलते हैं। लोगों को पढ़ने का इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ों में होता है। कोई ज्योग्राफी पढ़ना पसंद करता है, कोई हिस्ट्री पसंद करता है, कोई करंट अफेयर्स पसंद करता है, कोई फाइनेंस पसंद करता है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सबकी इंटरेस्ट अलग अलग है। मैं आज एक बुक लाया हूँ जो कि मेरे किसी अच्छे फ्रेंड हमारे जो हैं कमल जी, उन्होंने सजेस्ट किया था ये पढ़ने के लिए, जो कि अभी मैं पढ़ चुका हूँ। लगभग 2 बार पढ़ चुका हूँ। लेकिन इस बुक में ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आपको भी अपनाना चाहिए। बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, रिटन बाय जेम्स क्लियर। इस बुक में कई चीज़ें अच्छी हैं जो कि आप इसमें सब्जेक्ट में देख रहे होंगे कि टाइनी चेंजेस, रिमार्केबल रिजल्ट। हम देखते हैं कि हमारे साथ बहुत सारी ऐसी आदतें जुड़ चुकी हैं जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम चाह करके भी नहीं छोड़ पाते। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, इस बुक के माध्यम से आप समझ पाएंगे। इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। इसमें आप ये चीज़ें देख सकेंगे कि हम अगर छोटा छोटा बदलाव लाते हैं ना, तो वो हमारे व्यवहार पे उसका असर जो धीरे धीरे बहुत बड़ा होने लगता है। इसमें सजेस्ट किया है राइटर ने कि अगर आप कुछ गलत चीज़ों में पड़े हैं तो उसको अगर आप
आसानी से छोड़ना चाहें या ज़बरदस्ती छोड़ना चाहें बहुत कम समय में, तो इतना आसान नहीं है। हमारे मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, अनकंट्रोलेबल है, बहुत ही तेज़ी से भागता रहता है। आप देखते होंगे, आप बैठे हैं यहाँ पे, आप सोचते होंगे कहीं और चले गए, यहाँ घूम रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड जो है वही करता है। हमारे दिमाग पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमारा मन जो है हमें कंट्रोल करता है। तो ऐसी बहुत सी हैबिट होती हैं जिनको हमारा दिमाग बोलता है हमें कि छोड़ दो, ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हम चाह करके भी छोड़ नहीं पाते, उसी में फंसे रहते हैं। इस बुक के माध्यम से आप समझेंगे कि जो छोटी छोटी आदतें हैं उसको हम अगर अपनाएं, तो जो हमारी बुरी आदतें हैं या जिसको हम बदलाव लाना चाहते हैं, जैसी भी आदत, उसमें आप बदलाव ला पाएंगे। उसके लिए आपको मेरे हिसाब से ये बुक पढ़नी चाहिए। काफ़ी अच्छे इसमें जो चैप्टर्स हैं, काफ़ी इजी हैं। इंग्लिश में है, शायद हिंदी में अवेलेबल हो, मुझे पता नहीं। अगर हिंदी में हो तो बेस्ट है, अगर मिल जाता है कहीं तो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो मैंने पढ़ी है वो इंग्लिश वाली कॉपी पढ़ी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये जो पेपर वाली बुक है वो लाया, उसके पहले मैंने सॉफ्ट कॉपी गूगल से सर्च की थी, उसको पढ़ा था। इसमें 4 जो लॉ है, नियम है, वो राइटर बोलता है कि आपको अपनाना चाहिए, धीरे धीरे इसमें चेंज लाना चाहिए। जो फर्स्ट लॉ बोलते हैं, मेक इट ऑब्वियस। कोई भी चीज़ को अपनाओ, उसको फॉलो करते रहो कंटिन्यूअस, अगर उसमें उसका परिणाम आपको देखना है तो। ये नहीं मैंने कुछ दिन किया छोड़ दिया, जैसे कि योगा मैंने 2 दिन किया तो उससे मुझे इफ़ेक्ट नहीं आएगा, रनिंग करने में 2 दिन चला गया तो उससे इफ़ेक्ट नहीं आएगा, जिम करना चालू कर दिया 1 महीना कर लिया तो उससे इफ़ेक्ट नहीं आएगा। आपको उसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, आपके व्यवहार में लाना पड़ेगा, आपके जीवन का एक पार्ट बनाना पड़ेगा, तब जा कर के उसको आपको फ़ायदा दिखेगा। इस बुक में जो सेकेंड लॉ बताया है राइटर ने, जो अपनाना चाहिए, मेक इट अट्रैक्टिव। जो चीज़ें हैं आप कर रहे हैं उसको अट्रैक्टिव बनाइए, आपको उसमें मज़ा आना चाहिए। अगर जब मज़ा आएगा आप उसको करेंगे तो आपके आदत पे उसका असर दिखने लगेगा। जो अच्छी आदत है आप उसको धीरे धीरे अपने लाइफ का पार्ट बनाने लगेंगे। जैसे अगर आप देखें, हम लोग अपने व्यस्त जीवन में सुबह जल्दी जग नहीं पाते हैं, तो हमें अगर रात को जल्दी सोना हो और सुबह जल्दी जग करके बाहर जा कर के थोड़ा सा फ्रेश हवा हम लें। नॉर्मली सिटी में फ्रेश एयर मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सुबह जाते हैं, शुरू में जाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा तकलीफ़ हो, आप जा रहे हैं ड्यूटी, आपको नींद लगे या ऐसा अदर प्रॉब्लम आने लगे। लेकिन अगर आप धीरे धीरे उसको डेली हैबिट में बना लेंगे, सुबह वॉक करने जाते हैं, फ्रेश एयर आपके अंदर जाता है तो आपको अच्छा लगने लगा। सुबह में जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है उसकी आवाज़ आपको अच्छी लगने लगी। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको फीलिंग ही अच्छा आने लगेगा, तो उसको बोलते हैं अट्रैक्टिव। ये आपको आकर्षित करेगा। आने वाली जो चीज़ें हैं, जो आप एक रिदम बना लेंगे और बाहर जाने लगेंगे या घूमने लगेंगे, तो उसका असर आपके दिमाग में आने लगेगा कि सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने लगी और आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। थर्ड लॉ इसमें राइटर बताता है, मेक इट ईजी। जो भी करना है उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो चीज़ें हैं वो आपके समझ में नहीं आएंगी और आपका दिमाग थक जाएगा और आपको बोलेगा भाई रहने दो, तुम तेरे से नहीं होने वाला। तो वैसा नहीं करना है, आपको इजी बनाना है। जो काम है, जो आदत है, आपको उसमें बदलाव लाना है। तो जो चीज़ें हम कर रहे हैं जिस चीज़ को बदलने के लिए, तो उसमें आपको ईजीनेस रखना पड़ेगा, आसानी रहे, ताकि आपको करने में आसान हो। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बॉडी बनाना है, तो बॉडी बनाने के लिए यही नहीं कि शुरू में ही जाके हम हेवी डंबल्स जो हैं वो उठा करके मारने लगें, तो बॉडी आपका टायर्ड होगा, थकेगा, कहीं पे पेन हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, उसको रख दोगे, करोगे नहीं। सिंपल करिए, पहले जाइए ट्रेडमिल पे दौड़िए, थोड़ा सा साइकिलिंग करिए, हल्के फुल्के डंबल मारिए, पुशअप मारिए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है आपकी बॉडी जो एब्जॉर्ब कर लेगी इन चीज़ों को, तो आप हैवी वेट्स उठाने लगिए या अदर जो आपके हार्ड जो आपका करना है जो भी जिम में, तब उसको करिए, तो आपको आसान रहेगा करने में। तो पहले इजी वे से स्टार्ट करिए, सिंपल चीज़ों को करना चालू करिए।
ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, कॉम्प्लिकेटेड बनाने के बाद चीज़ें फिर बोरिंग होने लगती हैं। चौथा, मेक इट सेटिस्फाइंग। फोर्थ लॉ जो है उसको इसमें राइटर बोलता है सेटिस्फाइंग होना चाहिए। अगर आपको अपने बिहेवियर में पूरी तरह से चेंज लाना है तो आपको लगना चाहिए कि जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ वो सेटिस्फाई हैं, उससे आप सेटिस्फाई हैं। अगर आप उन चीज़ों को जब देखेंगे रिजल्ट के रूप में कि ये मेरे अंदर बहुत चेंज लाया, बहुत सारी चीज़ें अच्छी की, तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा अंदर से। सेटिस्फेक्शन होने के बाद फिर आप उस चीज़ को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेंगे और आपके जो बिहेवियर में जो कि आपको गलत लगता था शुरू में, अब वो पूरी तरह से चेंज आ चुका होगा, बदलाव आ चुका होगा और उसमें आप इंजॉय कर रहे होंगे ऐसे नए बिहेवियर से। इस बुक में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। मैं तो बस एक छोटा सा इसका सारांश रख रहा हूँ, समरी रख रहा हूँ, बट ये बुक काफ़ी अच्छी है। थैंक्स मेरे फ्रेंड कमल भाई को कि जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया है बुक पढ़ने के लिए, और बुक को पढ़ने के बाद मैं भी अपनी चीज़ों में बदलाव ला रहा हूँ। मेरे अंदर भी एक काफ़ी बुरी आदत थी कि मैं नाइट में काफ़ी लेट सोता था। मोबाइल देखना, ऐसे सर्फिंग करना, नेट सर्फिंग करना, उसी में मैं लगा रहता था। यूट्यूब पे वीडियो देखना, ये सब काफ़ी टाइम जाता था। बट फिर भी मैं उसमें कुछ लर्निंग करने के लिए करता था। लेकिन सुबह में जो नींद है वो टाइम पे खुलती नहीं थी और दिन भर लेजीनेस फील होता था ऑफिस में काम करते हुए। बट अभी इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी इससे प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिला, और मैं अभी रात में ट्राई करता हूँ जल्दी सो जाऊँ और जल्दी सुबह जग जाऊँ। और सुबह जगने के बाद काफ़ी फ्रेश भी फील होता है और टाइम भी थोड़ा मिल पाता है ताकि योगा और जो अदर एक्टिविटी हैं जो उन चीज़ों को कर सकूं, ताकि अंदर से मुझे खुशी मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। इसमें देखिए आप ग्राफ पता नहीं देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे होंगे, ये रूल आपको पता भी होगा, बट मैं फिर भी यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा। इसमें राइटर बोलते हैं कि हो सकता है उसका रिजल्ट शायद आप लोगों ने नहीं सोचा होगा, बट इसका रिजल्ट मैं बताता हूँ। अगर एवरी डे आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको साल के बाद उसका परिणाम जो है 37.78% इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अगर 1% आप डेली कुछ करते हैं तो ये आपका अच्छा होगा। उसके उलट आपने 1% जो कुछ ख़राब किया तो आपका ईयरली रिजल्ट क्या होगा पता है? यानी कि जो आपने कुछ गलत किया उसका एक्यूमुलेटिव ईयरली क्या रिजल्ट होगा, वो होगा जो आपने अच्छा किया होगा उसका भी उल्टा हो जाएगा। 0.03% जो कि आपने अच्छा किया था वो ऐसे ट्रेंड डाउन आ जाएगा। और जो अगर आप अच्छा करते हैं तो ऐसे आपका ग्राफ ऊपर बढ़ेगा और 37.78% अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा टाइम के साथ। तो ट्राई करिए हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा करने का लाइफ में, जिसको हम लोग जापानी लैंग्वेज में काइजन बोलते हैं, काइसान बोलते हैं चाइनीज़ में, और अपने यहाँ इंडिया में भी वो वर्ड यूज होता है ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में, जिसको काइजन बोलते हैं। इम्प्रूवमेंट मीन्स ऐसी चीज़ों को आप करिए जिससे कि चीज़ें जो पहले शायद इस वे में चल रही थी, फ्लैट थी, उसको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करिए। इम्प्रूव करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है कंपाउंडिंग में आने वाले टाइम में तो काफ़ी बेटर होता है। तो ये तो इंडस्ट्री की बात रही, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हमारे हैबिट में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम थोड़ा इम्प्रूव करें। कौन आ गया? इस बुक में एक चैप्टर है जिसमें एक रूल के बारे में बताया गया जिसका नाम है गोल्डी लॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड लाइफ इन एंड वर्क, जो कि
मैं भी डिस्कस कर ही रहा था आप लोगों से कि बहुत सारे ऐसे हैबिट्स हैं जिस पे हम लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम होती है मोटिवेशन की। हम मोटिवेट नहीं रह पाते हैं, कुछ टाइम के लिए करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि आप अच्छी बॉडी चाहते हैं, अच्छा हेल्थ चाहते हैं, कुछ टाइम आप जिम जाएंगे, फिर आप धीरे धीरे बोर होने लगेंगे सेम चीज़ करते करते, और फिर धीरे धीरे आप उसको छोड़ देते हैं। तो इसमें राइटर ये बताते हैं कि आपको टास्क वो लेने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत चैलेंजिंग ना हो। ऐसे टास्क होने चाहिए जो अचीवेबल हों, यानी कि जिस तक आप पहुंच सकें। चैलेंज या डिफ़िकल्टी हो बट अचीवेबल हो, जिसमें आप पहुंच करके आप उसका एंजॉय कर सकें। ऐसा टास्क नहीं लेना है कि मुझे ऋतिक रोशन की तरह बॉडी बनानी है और अभी 1 साल के अंदर मैं कर लूँगा। तो आप उनको देखिए कि वो उन्होंने 20 साल टाइम दिए अपने बॉडी के लिए और डेली उस पर काम करते रहते हैं। तो आप अचानक से नहीं बन सकते वैसा। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क होना चाहिए। फिर आप धीरे धीरे करोगे कुछ टाइम के लिए, फिर बोर हो जाओगे और चीज़ें फिर फिनिश माइंड से निकल जाएंगी। तो वैसा ना करके आप चैलेंज, पहले यहाँ पे थे, आपने यहाँ पे लिया, उसको पूरा किया, फिर आगे बढ़ाया, मैंने चैलेंज यहाँ पे लिया, उसको पूरा किया, फिर यहाँ पे लिया। तो आप ऐसे सीधे नहीं उड़ेंगे, बट धीरे 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 ऐसे करके आप ग्रो करते जाएंगे आने वाले लंबे टाइम तक। समय भी लगेगा उसमें, तो वैसी चीज़ों को ही करिए। तो इस बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी इतना शॉर्ट वीडियो में और इतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि एक बार इस बुक को आप सभी ज़रूर पढ़ें। एटॉमिक हैबिट्स, यानी कि बहुत छोटी सी हैबिट जो कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। तो ये बुक तो मुझे काफ़ी सस्ते मिल गई थी। ये शायद पता नहीं ओरिजिनल प्रिंटिंग है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, बट ये मुझे 150 रुपीज़ में, जब मैं अभी रिसेंट में दिल्ली गया था तो वहाँ पे कनॉट प्लेस से लिया था मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी इसको डाला था उस टाइम पे। और भी एक बुक लाया हूँ, और बहुत सारी मेरे पास बुक हैं। पास में मैंने एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी है अपने रूम में, जिस पे मैं टाइम मिलते ही किताबें निकाल के पढ़ता रहता हूँ। तो अगर आपको ये ख़रीदनी होगी तो आप चेक करना, अमेज़न पे शायद महंगी है, कुछ 200 या 300 कितना है। और अगर वैसे देखना है तो आप सीधे गूगल पे डालिए एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर इन PDF, तो आपको शायद मिल जाए। मैंने तो ऑनलाइन डाउनलोड करके ही पढ़ा था, तो आप भी उसको वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी पढ़ना पसंद नहीं है, जैसे कि मुझे भी है, सॉफ्ट कॉपी ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाता, बहुत बोरिंग फील होता है। लेकिन अगर ऐसे हार्ड कॉपी होती है तो इसको पढ़ने में एंजॉय आता है, और चैलेंज रहता है कि इतने पेज ख़त्म करने हैं, इतने जल्दी पढ़ने हैं, तो उस पर माइंड का फोकस भी रहता है, और उस पर एकदम ट्राई करते हैं कि जल्दी जल्दी इसको फिनिश करें और जल्दी जल्दी पढ़ें ताकि दूसरी बुक का नंबर है। तो इसीलिए मैं हार्ड कॉपी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और ज़्यादा परचेज़ भी करता हूँ इसी को। ऑनलाइन मेरे पास बहुत सारी जो PDF कॉपी है, तो मेरे पास लैपटॉप में, और मेरे पास जो iPad है उसमें बहुत सारे पड़े हैं, उसमें भी पढ़ता हूँ। जब कहीं बाहर ट्रेवलिंग में होता हूँ, ऐसे अगर ये कन्वीनियंट नहीं होती तो उसको निकाल के उससे पढ़ता हूँ। बट लास्ट में ही कहूँगा कि ये बुक ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी बुक है, और आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगी आपके अंदर चेंज लाने में। और चेंज लाने के लिए हमें पहले यहाँ से तैयार होना पड़ेगा, जो कि हमारा दिमाग है। हमारा दिमाग जब हमारे चीज़ों पे कंट्रोल करेगा तो हम चीज़ों को अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जब दिमाग हमारा कंट्रोल में नहीं रहेगा और हमारा मन चीज़ों को कंट्रोल करेगा, तो फिर हमारे लिए मुश्किल होना चालू हो जाता है। हम जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो मन को कंट्रोल करिए और दिमाग को कंट्रोल दीजिए। ये बुक आपको हेल्प करेगी, ज़रूर हेल्प करेगी। एक बार मेरे कहने पे इसको ज़रूर पढ़िएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। और हाँ, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी लंबे टाइम से मैं वीडियो भी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आगे से ट्राई रहेगा कि वीक में 1 वीडियो शूट करूँ, और ज़्यादातर ट्राई करूँगा कि कुछ नॉलेजफुल
चीज़ें मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। अभी ट्रैवलिंग वगैरह उतना ज़्यादा नहीं होता है, कहीं पे जा भी नहीं पाते जब से कोरोना चालू हुआ। और टाइम भी ज़्यादा नहीं देता हूँ ज़्यादा चीज़ों को। अभी ज़्यादा चीज़ों पे समय बर्बाद करना अच्छा नहीं है, तो ज़्यादातर वैसी चीज़ों पे समय लगाएं जिससे आपके पर्सनल लाइफ, आपके फाइनेंशियल लाइफ या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें इम्प्रूवमेंट है। तो मैं ज़्यादा अभी फोकस करता हूँ स्टडी पे, अच्छी किताबों को पढ़ने पे ज़्यादा टाइम दूँ, ताकि मैं अच्छी चीज़ें सीख सकूँ और अच्छा एक इंसान बन सकूँ। बाकी आप लोग भी मोटिवेटेड रहिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए और सबके साथ शेयर भी करिए, ताकि और लोग भी कुछ अच्छी चीज़ सीख सकें। क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, चीज़ें अच्छी होने की बजाय उल्टी जा रही हैं। तो हमें इस दुनिया को अच्छा बना के रखना है, तो थोड़े लोगों को भी अच्छा करना पड़ेगा। तो अच्छी चीज़ें सीखते रहिए, सिखाते रहिए सबको, और वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मैं भी और मोटिवेटेड होता रहूँ, कुछ और अच्छा चीज़ सीखूँ और आपसे भी शेयर करूँ। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।